अपनी जवान बहन से गले लगते हैं, क्या काम आ जाता है क्या? अपनी जवान बेटी अपने गले लगती, मान लो हॉस्टल में रह रही, महीना 2 महीना बाद आए पापा कह के गले लगते, तो आंसू आ जाते हैं। बेटा बेटा, एक भाव पवित्र बेटी या बहन का हमको काम भाव का स्फुरण नहीं होने देता अपनी बहन में और अपनी बेटी। कभी पाप कर्म करने वाला, छल कपट करने वाला सुखी नहीं हो सकता। परिणाम में थोड़े दिन तो आपको लग सकता है कि सुखी हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा रहेगा कि मिट्टी में मिल जाएगा, रहा न को कुल रोवन हारा। सामने से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे और पीछे जो पाप कर रहे तो मालिक देख रहा है, उसका हिसाब मालिक करेगा। मालिक की दुकान में है, सबका जीवन खाता है। पाई भर का भी चूक नहीं होती हमारे मालिक से, एक एक बात का हिसाब होता है। अगर हमने अंगुली भी उठाई है तो उसका भी हिसाब है कि क्यों उठाई और कैसे उठाई। परमात्मा सबको देख, प्रतिकूलता निंदा मिलेगी, वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अगर पाप कर्म अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी, अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद अनुकूलता प्रशंसा मिलेगी। अगर पाप कर्म लागू है तो दुख प्रतिकूलता निंदा मिलेगी, वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी, अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय हो जाएगी। एक शैतान है, इसको निरंतर लगाए रखो, समय मत दो। अगर समय दिया तो पटक देगा। ओवर थिंकिंग, इधर उधर भूत भविष्य का चिंतन, भोगों का चिंतन, ये पटक देगा। मन एक टाइम ही नहीं देना। जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है, भगवान कहते हैं उसका योग क्षेम वहन मैं करता हूँ। क्या चिंता करनी, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं, पूर्व के आए हुए दुख सुख को सह रहे हैं और नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं, हमारा आवागमन से मुक्ति हो गई। हृदय में 4 वृत्तियां उदय होती हैं। एक निश्चय करने की, जिसे बुद्धि कहते हैं, एक संकल्प विकल्प करने की, जिसे मन कहते हैं, और एक चिंतन करने की, जिसे चित्त कहते हैं, और एक कर्ता और भोक्ता भाव की मैं करूंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, उसे अहंकार कहते हैं। उसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये एक का नहीं है निर्णय, ये पूरे 4 में मिलकर के होता है। मन संकल्प करता है ये क्रिया की जाए, तो बुद्धि निर्णय करती है ये गलत है। अब मन जोर पड़ गया तो बुद्धि को अधीन करके क्रिया करवा लिया। क्रियाओं के साथ ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी लगी हुई है। पूरा जाल बिछा हुआ है। ये किसी एक के द्वारा नहीं होता कि मन करवा लिया। मन अकेले नहीं कर सकता, बिना बुद्धि के दस्तखत के मन नहीं कर सकता, और बिना चिंतन के मन बात को फाइनल में नहीं ला सकता।